हेलो सरकारी माइनर्स, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। तो आज हम लोग माइनिंग मशीनरी को अचीविंग को कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो माइनिंग में ब्लास्टर फोरमैन सभी एग्जामों में माइनिंग रिलेटेड आपको हेल्पफुल होगा। तो डंपर के बारे में जैसे बता दें तो ओपन कास्ट माइनिंग मशीनरी है। ये इसका परिचय हम लोग देखेंगे किस काम के लिए आता है। तो डंपर एक भारी वहन करने वाला वाहन है जो ओपन कास्ट खदानों में ओवरबर्डन ओबी कोयला या अन्य लूज मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग होता है। इसे रियर डंप ट्रक या बॉटम डंप ट्रक भी कहा जाता है। डंपर क्लियर हुआ। डंपर बहुत प्रकार के आते हैं, जैसे कोमात्सु हो गया, अन्य कंपनियों के, और अलग अलग टन के, जैसे 40 टन हो गया, 50 टन हो गया, या 100 टन हो गया इन सब का, या 400 टन हो गया इन सब के फॉर्म में। इनके मुख्य पार्ट्स क्या हो जाते हैं आपके डंपर के? तो पहला हो जाता है डंप बॉडी, दूसरा केबिन, तीसरा हाइड्रोलिक जैक, चौथा टायर्स। तो मटेरियल दो डंप बॉडी होता है मटेरियल लोड करने के लिए। डंप बॉडी मतलब जो उसमें लोडिंग मटेरियल किया जाता है उसी को हम लोग डंप बॉडी बोलते हैं। केबिन केबिन आपका ऑपरेटर के लिए होता है, जिसमें बैठकर वो ऑपरेट करता है। हाइड्रोलिक जैक बॉडी को उठाने के लिए, जो हाइड्रोलिक जैक को उठाता है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, हाइड्रोलिक जैक बॉडी उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। टायर्स भारी वाहन सहन करने के लिए। आखिर टायर लगा रहेगा तभी तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका हेल्प करेगा। तो टायर आपका भारी वाहन भार सहन करने वाले के लिए उपयोग किया जाता है। अब इनकी डंपर का वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग में इनका क्या हो जाता है? बिना इसकी क्यूए अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस पर आधारित हम एमसीक्यू भी करवाएंगे। मतलब अगर आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद उस पर आधारित एमसीक्यू रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप लगाते हैं, तो आपको पता चलता है कि हमने किस चीज़ को कितना गहराई से पढ़ा है या स्टडी किया है। वर्किंग डंपर खुदाई स्थल से मटेरियल लेकर डंपिंग यार्ड तक जाता है। वर्किंग इसकी है कि जैसे जहाँ पर डंपर है, अगर जहाँ से खुदाई की जा रही है वहाँ से मटेरियल को ले जाकर डंपिंग यार्ड तक आपका ट्रांसपोर्ट कर देगा, वहीं आपकी वर्किंग है। वहाँ हाइड्रोलिक जैक से बॉडी को ऊपर उठाकर मटेरियल को गिरा दिया जाता है, फिर ये दोबारा लोडिंग के लिए लौट जाता है। ये एक पूरी साइकिलिंग सिस्टम होती है। जब मैं आपको कोई बताऊँगा तो वो साइकिलिंग सिस्टम बता दूँगा सॉवेल और डंपर के बारे में। एक चीज़ बता दूँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को यह हेल्पफुल हो सके। इसका मुख्य यूजेज क्या हो जाता है? तो देखिए, डंपर का उपयोग हम लोग ओवरबर्डन या कोल को परिवहन करने के लिए करते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। और स्टॉक पाइलिंग के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, और डंपिंग यार्ड में अनलोडिंग के लिए भी करते हैं। और हॉल लोड पर ट्रांसपोर्टिंग सबसे ज़्यादा जरूरी, हॉल लोड पर ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए। मैंने हॉल लोड के बारे में आपको बहुत बार पढ़ाया है। हॉल लोड का डायमेंशन से लेके 1 वे 2 वे के बारे में, और हॉल लोड का कंडीशन किस प्रकार रखा है, किस प्रकार से बनाएंगे, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि बता दें कि टाइप्स ऑफ डंपर। डंपर कितने प्रकार के होते हैं? तभी हम लोगों ने पढ़ा कि रियर डंप ट्रक, बॉटम डंप ट्रक, सर्कुलेटेड डंप मतलब पीछे से मटेरियल को गिराता है, जो नीचे से मटेरियल को गिराता है, और जो मोड़ने या उबड़ खाबड़ इलाकों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, उस प्रकार उतने प्रकार के आपके डंपर हो जाते हैं। मतलब मेनली 3 प्रकार। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ आधारित एमसीक्यू डंपर पर। तो डंपर का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए डंपर? तो खुदाई करना, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ब्लास्ट करना, लेवलिंग करना। बिल्कुल आंसर बी इज राइट लग रहा है, सही। मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डंपर का उपयोग करते हैं। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डंपर में मटेरियल गिराने के लिए कौन सा तंत्र उपयोग होता है? विच मैकेनिज्म इज यूज टू डंप मटेरियल फ्रॉम अ डंपर? तो देखिए, बेल्ट ड्राइव, रोड गियर, हाइड्रोलिक जैक, डंप पुली। देखिए, हम लोग को जो मटेरियल गिराने के लिए उपयोग करते हैं उसे हम लोग हाइड्रोलिक जैक का उपयोग करते हैं, जैसा बताया था मैंने। तो आंसर सी इज करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रियर डंप ट्रक मटेरियल कहाँ से गिरता है? रियर डंप ट्रक साइड से, ऊपर से, पीछे से, नीचे से। हमने 3 प्रकार का डंप ट्रक देखा था, तो रियर वाला जो है सी, यानी पीछे से गिराता है। क्वेश्चन नंबर 4, डंपर का उपयोग किस प्रकार की खदानों में होता है? जैसे कि बता दें, डंपर किस प्रकार के खदानों में उपयोग होता है? तो अंडरग्राउंड माइन, ओपन कास्ट माइन, समुद्री माइन, सॉल्यूशन माइनिंग। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओपन कास्ट माइन में हम लोग डंपर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, अंडरग्राउंड माइन में कौन सा मशीनरी उपयोग करते हैं वो बताइएगा आप लोग,
क्योंकि मेटल माइनिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो अंडरग्राउंड के मशीनरी कुछ आते हैं, तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। क्वेश्चन 5, डंपर के टायर्स कैसे होते हैं? पतले और लंबे, सामान्य कार जैसे, भारी और चौड़े, रबर लेस। आंसर सी इज राइट। भारी और चौड़े भी होते हैं, कभी कभी रबर लेस भी होते हैं, मतलब आई मीन ट्यूबलेस या ट्यूब वाला। क्वेश्चन 6, डंपर ऑपरेटर कहाँ बैठता है? डंपर ऑपरेटर कहाँ बैठता है? तो डंप बॉडी पर, हाइड्रोलिक जैक के पास, ऑपरेटर केबिन में, इंजन कंपार्टमेंट में। तो ऑपरेटर केबिन याद रखिएगा, यानी ऑपरेटर केबिन में आपका बैठता है। सी आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, मटेरियल लोडिंग के बाद डंपर कहाँ जाता है? मटेरियल लोडिंग के बाद डंपर कहाँ जाता है? तो आपका आंसर सी इज करेक्ट, डंपिंग यार्ड में जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डंपर की अधिकतम भार वहन क्षमता कैसी मापी जाती है? हाउ इज द डंपर कैपेसिटी यूजुअली मेजर? तो PSI, क्यूबिक मीटर, टन, HP। मैंने बताया था कि बहुत अलग अलग टन के आते हैं आपके डंपर, तो वहीं इसमें क्वेश्चन में इज राइट हो जाएगा कि आपको टन में क्षमता को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डंपर का कौन सा प्रकार नीचे से मटेरियल गिराता है? देखिए, ये मैंने जो प्रकार पढ़ाया था उसी का पूछ रहा है कि डंपर का कौन सा प्रकार नीचे से मटेरियल को गिराता है। तो आपका हो जाएगा रियर डंप ट्रक या साइड टिपर या बॉटम डंप ट्रक या शटल कार। तो आंसर इज राइट, बॉटम डंप ट्रक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, डंपर किस मार्ग से चलता है? डंपर ट्रेवल ऑन विच रूट इन माइन? तो डंपर जो है आपका रेलवे ट्रैक से चलता है, स्कीम लाइन से चलता है, हॉल रोड से चलता है या वैक्यूम टनल से चलता है? तो आपका डंपर है जो हॉल रोड से चलता है। आंसर सी इज करेक्ट। अब हम बुलडोजर अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो ये डंपर से रिलेटेड थ्योरी प्लस MCQ, मज़ा भी आया होगा। ऐसे ही मशीनरी से सारा चीज़ मैं आपको कवर कराता जाऊँगा। और करियर इन माइनिंग सोशल मीडिया हैंडल टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा और फेसबुक से भी जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ पर आपको सारे अपडेट जॉब नोटिफिकेशन और जितना स्टडी मटेरियल वहाँ प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल भी बिना देरी के हुए जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मिलता है आपको हर एक माइनिंग के सवाल का जवाब करियर इन माइनिंग बिजनेस पाठशाला में। थैंक यू सो मच।